करेंगे युद्ध के अपडेट से, क्योंकि आजकल सबसे इंपॉर्टेंट वही क्यों है। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि ईरान ऑलमोस्ट खत्म हो चुका है और अब ये जो युद्ध है ये भी जल्द खत्म होगा। ऑब्वियसली ये डोनाल्ड ट्रंप के मन की बात है, लेकिन उन्होंने ये बात कही है। उधर ईरान के जो फॉरेन मिनिस्टर हैं उन्होंने थोड़ा सा एक बात ऐसी कही जिससे मैं थोड़ा सा हैरान था। उन्होंने ये बात कही, वैसे उन्होंने ये कहा कि जो उनका यूरेनियम है जिसकी सबको एट द एंड ऑफ द डे उसी की तलाश है ना, जो उनका यूरेनियम है वो अब डेब्री के नीचे पूरा दब चुका है और हमारे जो परमाणु ठिकाने उन पर हमला हुआ है और अब सब कुछ जो है वो मलबे के नीचे है। तो वो ये एक तरीके से कहने की कोशिश कर रहे हैं कि भाई हमारे पास है ही नहीं, कैपेबिलिटी नहीं है हमारे पास, आप ज़बरदस्ती हमारे ऊपर अटैक करे जा रहे हैं, हमारे पास न्यूक्लियर बनाने की कोई हिम्मत ही नहीं है, सब कुछ मलबे के नीचे। और जो ये यूरेनियम है इसको हम वापस निकाल सकते हैं, लेकिन ये सिर्फ जो IAEA है उसकी निगरानी में होगा और ये अगर निकालेंगे भी तो IAEA ही बोलेगा। तो ये कहीं ना कहीं एक रिकॉन्सिलेटरी टोन साउंड करने की कोशिश की जा रही है कि भाई तुमने हमको ऑलरेडी बर्बाद तो कर ही दिया, बचा क्या है हमारे पास। खैर अभी उन्होंने कहा है कि कोई योजना नहीं है इनकी वो निकालने की। बहुत लोगों का मानना है कि वो ये जो यूरेनियम को लेकर पूरी लड़ाई हुई थी, पहली बात तो ये थी। इराक का भी आपको याद होगा, कई लोगों ने कहा था कि वो वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन वो कभी मिले ही नहीं थे, तो क्यों हुई थी लड़ाई समझ में नहीं आया अब तक। हो सकता है आगे जाके ईरान के मामले में भी ये निकल कर आया, हमें नहीं पता कुछ भी, लेकिन जो इन्फॉर्मेशन आ रही है हमारे सामने वो ये है। लेकिन हमारे लिए सबसे बड़ा सरदर्द अभी भी क्या बना हुआ है, क्रूड। आप देखें क्रूड, WTI क्रूड जो नाइमेक्स कहते हैं जिसे हम आसान भाषा में, वो 100 के ऊपर निकल चुका है। और जिसे हम ट्रैक करते हैं, जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, जिस पर हमारी डील होती है, वो है ब्रेंट क्रूड। वो है करीब 104.3 और ये शुरुआती कारोबार में तो 106 तक पहुंच गया था, 106 तक गया था ब्रेंट क्रूड और फिर अब करीब 104 के करीब आया आप। और वीकेंड पर जो खर्ग आइलैंड है, जो आप और हॉर्मस बात कर रहे थे, उस पर हमले के बाद सप्लाई रुकने का एक खतरा बना हुआ है। देखिए इशू पता है क्या है, इशू है कि एक तो क्रूड कितना आ गया, दूसरा एक पर्टिकुलर प्राइस पर भी गिफ्ट निफ्टी रेड में आ गया। ये देखिए 32 पॉइंट नीचे हो गया, गिर चला जा रहा है बहुत जल्दी गिफ्ट निफ्टी वापस रखिए एक बार जरा। देखिए किस तरीके से, कहाँ हम 100 पॉइंट ऊपर थे, कहाँ हम 32 पॉइंट नीचे हैं इस समय। और वीकेंड पर लगातार सप्लाई रुकने का खतरा है यहाँ पर। और IEA ने कहा है कि वो जरूर इमरजेंसी ऑयल जो है ना वो जल्दी ही भेजेंगे। वो जल्दी क्या है मुझे समझ में नहीं आ रहा, मतलब और किस चीज़ का वेट हो रहा है। लेकिन 104 के ऊपर अगर हम, मैं फ्राइडे को एक बहुत ही रिस्पेक्टेड मार्केट वेटरन है उनकी एक इंटरव्यू सुन रहा था, उन्होंने ये कहा है कि अगर 10 दिन और क्रूड 100 के ऊपर ट्रेड कर गया, 10 और 15 दिन और क्रूड अगर 100 के ऊपर ट्रेड कर गया, और अगर ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ और 15 दिन बंद रह गई, तो क्रूड 180 हो जाएगा। और अगर क्रूड 180 हो गया ना, तो आप मान के चलें कि निफ्टी और 10% गिरेगा। ठीक है, तो खैर एनीवे, अब ट्रंप ने अपील की है बाकी देशों से कि आप थोड़ा सा स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ की तरफ अपने वॉरशिप्स भेजें। साउथ कोरिया ने कहा कि भाई अभी तो हम देखेंगे, साउथ कोरिया का 70% क्रूड वहाँ से आता है वैसे, तो साउथ कोरिया को ज़रूरत है उस क्रूड की। जर्मनी ने कहा कि हम तो नहीं पार्टिसिपेट करेंगे अभी बिल्कुल भी। और ब्रिटिश एनर्जी सेक्रेटरी ने कहा है कि हम भी थोड़ा सा गंभीरता से विचार कर रहे हैं। आई थिंक सब वेट एंड वॉच मोड में है। ये हो क्या रहा है गिफ्ट निफ्टी में, अभी 30 पॉइंट नीचे था, अभी 80 पॉइंट ऊपर आ गया। तो देख लेते हैं इसको कि ये है क्या यहाँ पर। और ट्रंप वाइट हाउस में जापानीज PM से भी बात करेंगे, तो लेट्स वेट एंड वॉच। काफ़ी कुछ अभी खबरें जो हैं वो सारी युद्ध से रिलेटेड काफ़ी फ्लूइड हैं और गिफ्ट निफ्टी भी काफ़ी फ्लूइड है। एक एक टिक में देखिए 20 पॉइंट, 30 पॉइंट, 40 पॉइंट ऊपर नीचे हो रहा है। इस तरीके की गिफ्ट निफ्टी में टिक्स आ रही हैं। क्या ट्रेडिंग हो रही होगी वहाँ पर इस समय।